तो देखेंगे भारत का संविधान भाग 2 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 2 में क्या कहता है? नागरिकता। भाग 1 में क्या कहता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। 2 में कहता है नागरिकता। तो 2 को हम देखेंगे। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में कहाँ से आता है? अनुच्छेद 5 से 11 तक रहता है। ठीक है, भाग 2 में क्या चीज़ का चर्चा किया है? नागरिकता का चर्चा किया गया है। बोला जाता है कि पहला नागरिकता एक्ट 1955 द्वारा शर्त 5 प्रकार से ली जाती थी, यानी भारत के नागरिक होने के लिए कुल 5 प्रकार के शर्त होना चाहिए। कौन कौन? ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक क्या है? यानी जय प्रभु देवा जन्म से अति भूमिकरण से अन्य पंजीकरण से भूमिकरण से देशीकरण से और कोची वंशजकरण से। हम यहाँ पहले कर दिए जन्म से जिसका जन्म भारत में हो, पंजीकरण से यानी भारत का 7 साल तक ले पंजीकरण होना चाहिए, वंशक्रम से माता पिता के आधार पर होना चाहिए, देशीकरण से यानी मतलब देश के लिए होना चाहिए, बोलचाल 10 साल तक ले रहना चाहिए, देशीकरण में 10 साल को हो। तो भूमि अर्जन से जिसका माता पिता का नाम रहता है भूमि अर्जन से, जैसे में सिक्किम वो भूमि अर्जन से है। तो ये ठीक है। ठीक है, कोई जन्म से अति भूमिकरण से पंजीकरण से भूमिकरण से देशकरण से वंशजकरण से, ये 5 होना चाहिए तो कुछ भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर हम बात करें कि भारत में नागरिकता अगर लाया है तो ये कौन सा देश से कहाँ से लिया है? भारत का नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की जो है वहीं से, यानी भारत की नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। हम अगर बात करें कि नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था, कौन उन व्यक्ति था जो कि विवरण पहले किया था, बातचीत किया था? वो अरस्तु थे। अरस्तु जो थे यानी पहला विवरण दिया था। अगर अधिनियम की बात करें तो 1955 में मतलब पहला अधिनियम हुआ था। और पहली बार संशोधन की बात करें कि नागरिकता में पहला बार संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1986 ईस्वी में पहली बार संशोधन हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम? 1955 अधिनियम के आधारित पर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर अनुच्छेद यानी भाग 2 में, अगर भाग 2 में 5 से 11 तक है आर्टिकल, यानी तो आर्टिकल 5 से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता, यानी प्रारंभ में नागरिकता बोलता है कि संविधान में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना हो तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई है उस समय भारत का अंदर थे उसी को मिला है। अनुच्छेद में बोलता है सभी को नागरिकता दी गई है उस समय जब भारत के कोई अंदर हो, सबके नागरिकता दी गई है, यानी भारत को विभाजन होने से पहले आज़ाद होने से पूर्व की बात करें। अब बात करते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 6 के। तीसरे बोला पाकिस्तान से आए भारत में लोगों को नागरिकता, यानी हम बोलते हैं कि उस समय की बात कर रहे हैं, मतलब बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता है, किंतु यह वह संविधान बनने के बाद आए तो नागरिकता नहीं होगा, यानी पहले से जो पाकिस्तान से भारत में आया उसी का नागरिकता है। संविधान बनने के बाद जो आया है उसकी नागरिकता को नहीं कर दिया जाएगा, नहीं रखेगा। ठीक है, अब बोलता है अनुच्छेद 7 में क्या? भारत से गए पाकिस्तान में लोगों की नागरिकता, क्या बोलता है अनुच्छेद 7 में? भारत से गए लोगों पाकिस्तान की नागरिकता क्या होगा। 6 में एक चीज़ और कहता है, इसमें परमिट लागू करता है। परमिट लागू यानी कब से लागू हो जाता है, तो इसमें हो जाता है परमिट रूल मतलब लागू तो 19 जुलाई 1948 से परमिट लागू हो जाता है हमेशा के लिए, यानी इस दिन से भारत में जो भी आया उसका नागरिकता को नहीं मिलेगा, यानी पहले से जो लोग हैं उसका नागरिकता मिलेगा। चलिए 7 की बात करते हैं। 7 में कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को नागरिकता को समाप्त कर दिया गया, यानी 7 में कुछ भारत से गए पाकिस्तान में लोगों की नागरिकता मतलब अगर पहले से गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो चल गया उसका नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और 8 में बात कर रहे हैं तो 8 में कुछ विदेशी भ्रमण शिक्षा नौकरी नागरिकता,
तो मतलब कोई जाता है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो उसकी नागरिकता को क्या रह देगा, तो बोलता है कि नागरिकता रहेगा, लेकिन बोलता है भारतीय मूल का विदेशी नागरिकता को मांग किए गए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, 8 में ही कहता है यानी नागरिकता रहेगी। अनुच्छेद 9 में कहें यानी आर्टिकल 9 में, तब विदेशी नागरिकता को लेने पर भारत की नागरिकता को नष्ट कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना, अनुच्छेद कहता है कि भारत की नागरिकता को बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देशद्रोही काम ना करे, देशद्रोही काम ना करे। ठीक है। अनुच्छेद 11 में बात करें तो नागरिकता संबंधित कानून संसद को मिले, यानी कुछ बोलता है संसद द्वारा संशोधन नागरिकता छीनने का शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को, लेकिन इसका जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को है। ठीक है, तो ये क्या था, तो ये था भाग 2 के बारे में। और हम बात अब जानेंगे आगे, कुछ पॉइंट है अब इसमें कुछ और बात हम तो बता दें। ट्रिक भारत का नागरिक होने के लिए 5 प्रकार की होनी चाहिए। अब इसमें आता है कि ये NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी NRI क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बता दें तो वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए गया हो, उसी को लिए NRI कहलाता है। ठीक है, अब हम बात बोलते हैं नागरिकता मतलब, तो इसे 2005 में लक्ष्मीमल स्मिथ द्वारा जोड़ा गया है, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। ठीक है, हम बात करें अब क्या, वीज़ा। एक होता है क्या, एक होता है वीज़ा, एक होता है पासपोर्ट। एक क्या होता है, पासपोर्ट। वीज़ा क्या है, पासपोर्ट क्या है। ठीक है, तो हम बात करें वीज़ा के, तो वीज़ा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति यानी आवश्यक की होती है, अनुमति यानी आवश्यक होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा मतलब कहते हैं, यानी बिना वीज़ा के किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते, यानी उससे अनुमति लेना पड़ता है। अब पासपोर्ट क्या आता है, पासपोर्ट अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद का एक देश अनुमति देती है, अपना देश अनुमति देती है, यानी लेनी पड़ती है, अपना देश अनुमति लेनी पड़ती है कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं, उसे हम पासपोर्ट कहते हैं। यानी दूसरा देश का अनुमति देता है, अपना देश का ही देता है। पासपोर्ट अपना देश होता है और वीज़ा दूसरा देश से होता है। ठीक है, दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा का ज़रूरत होता है, अपना देश में जाने के लिए पासपोर्ट का ज़रूरत होता है। अब एक वाव इसी में होता है कोची CAA करके कुछ होता है, यानी सिटीजनशिप एंड एंडमेंट, हमारे इंग्लिश में बढ़िया ना है, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। अगर इसको हम थोड़ा तुमको बता दें तो इसमें क्या है, यह भारत की संसद द्वारा पारित की गई अधिनियम है, जिसके सन 1955 नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है। 31 दिसंबर 2014 को पहली नागरिकता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को धार्मिक प्रस्ताव पर अल्पसंख्यक सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। 1 मिनट, आपको शॉर्टकट में इसे नहीं समझ में आएगा, हम नियम से समझाते हैं। हम नागरिकता में बात करें अगर विदेशी मतलब विरोधी प्रस्ताव के बाद, तो पहला राज्य कौन था, केरल। हम बात करते हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और 6 समुदाय है, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई को 5 वर्ष में नागरिकता मिलेगी। कौन कौन, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और बोले तो का पारसी, ये 5 वर्ष तक ले इसका नागरिकता मिलेगी। बाकी अन्य लोगों को 14 वर्ष या 11 वर्ष रहा हो, नहीं रहेगा इंडिया में तब मिलेगा। ठीक है, ये होता है कुछ NRC होता है, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ कुछ होता है सिटीजनशिप। ठीक है, अगर इसका हम बात करें तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, असम था। वैध नागरिक का यानी ये दौरा ब्यौरा है। ठीक है, एक होता है NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी 2010 से शुरुआत किया गया था। नाम, पता, शैक्षणिक, जन्म स्थान
यानी जानकारी लेता था। ठीक है, हम अगर अधिकार की बात करें, क्या के अधिकार के, तो अधिकार में जैसे मतलब प्राकृतिक, नैसर्गिक अधिकार, इसकी व्याख्या कौन किया था? अधिकार की व्याख्या क्या क्या था? जॉन लॉल व्यक्ति था। जॉन लॉल व्यक्ति था कौन? जॉन लॉल व्यक्ति था, इन्होंने किया था। राजनीतिक बात करें, जैसे वोट देने का, चुनाव लड़ने का, ये सब अधिकार है। कानूनी में अगर बात करें तो संपत्ति का, सूचना का अधिकार, रेट का होता है। मौलिक अधिकार की जननी कहा जाता है किसको? यूएसए। संविधान द्वारा अधिकार मिलता है। भारत के विचार कहाँ से आया था? यूएसए से लिया गया था। भारत का सर्वप्रथम मांग कहाँ से हुआ था? कराची अधिवेशन से हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 1931 में। कौची बोला था? मतलब सर्वप्रथम मांग कब हुआ? किसने किया था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कौन किया था? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तब हम क्या पढ़ेंगे? भाग 2 के जगह पर अब 3 पढ़ेंगे अगला।